ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से अगर क्वेश्चन पूछे गए तो इसी सब टॉपिक से पूछे जाएंगे, क्योंकि ये फेवरेट टॉपिक्स है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये बहुत ज्यादा फेवरेट टॉपिक है और बार बार इसी सब टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए है, दोनों जनता खुश रहे, ठीक है, किसी को किसी से कोई प्रॉब्लम ना हो। तो स्टार्ट करते हैं। मैं साइड हो जाऊंगा, आप स्क्रीनशॉट ले लेना, लेकिन हाँ इसमें कुछ कुछ समझना होगा। मैंने इधर उधर कुछ कुछ लिख दिया है, ठीक है। अब सीधे स्क्रीनशॉट ले लोगे तो पता ही नहीं चलेगा कि क्या है, ठीक। जैसे इधर कितने क्वेश्चन है भैया, 5 क्वेश्चन इधर है, यहाँ छठा क्वेश्चन हो गया, ये बीच में 7वां डाल दिए हैं भैया। बच्चे बोलेंगे ई का है, ई तो ये दूसरा क्वेश्चन है। बच्चे बोलेंगे दूसरा क्वेश्चन को ऐसे कला लिखे हो, तो देखो कुछ ऐसा चीज है ना जिसका हिंदी और इंग्लिश नाम सेम होता है। मतलब आप बेकलाइट को लिख दो हिंदी में बेक और लाइट, बेकलाइट इस टाइप का। जैसे इसको लिख दो उर्ज रिएक्शन को हिंदी में लिख दोगे उर्ज रिएक्शन, तो फिर मैंने इसका हिंदी नहीं लिखा है, हिंदी मीडियम में नहीं लिखा है, लेकिन इसका हिंदी और इंग्लिश दोनों लगभग सेम है। मतलब उसको हिंदी में लिखना है, इसको इंग्लिश में लिखना है, लेकिन नाम दोनों का सेम है। और जिसका जिसका अलग नाम है, जैसे होमोपोलिमर और कोपोलिमर का अलग अलग होता है, समबहुलक और सहबहुलक, तो मैंने इसका लिख दिया है। और बाकी जिस जिसका सेम होता है उसका मैंने वैसे ही रहने दिया है। तो मैं साइड हो जाता हूँ, उसके बाद स्क्रीनशॉट ले लेना। पहले कुछ कुछ बता देता हूँ। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इन सब टॉपिक से पूछे जाने के बहुत ज्यादा चांसेस है, क्योंकि ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मोस्ट फेवरेट है, मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन। और इसका आंसर आपको कहाँ मिलेगा वो भी आपको बताऊंगा, ठीक है। बच्चे बोलेंगे आंसर भी दे दो, सब कुछ मिलेगा, दिल थाम के बैठे। कौन वाला से लिखे? बच्चे बोलेंगे लाल से लिखो, लाल लाल। कोई बोलेगा हरी हरी, तो लो हम हरा से ही लिखते हैं भाई, जो कहोगे सब है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन पे आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ये कुछ रिएक्शंस है, केमिकल रिएक्शन है, इसको देख। यहाँ भैया एक के हम बच्चे बोलेंगे कि भैया ऊर्ज रिएक्शन होता है, आपने सिर्फ ऊर्ज लिखा है। बेटा हमने आधा ही लिखा है। ऊर्ज रिएक्शन, सैनमेयर रिएक्शन, गटरमान रिएक्शन, कोलबेज रिएक्शन, फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन, विलियम सिंथेसिस, कैनाजायरो, रोजेनमंड और हॉफमान। तो इन सबको देख जाना। मैंने अलग यहाँ बस इसका अगर रिएक्शन, सब में रिएक्शन रिएक्शन क्या लिखे सब समझ में आना चाहिए कि हाँ कि क्या कह रहे हैं भैया, ठीक। नेक्स्ट है कि डिफाइन द फ्लोइंग टर्म। अब इसका हिंदी में क्या होगा भैया, हिंदी में अब लिख दो यहाँ पे। गटरमान को ऐसे गटरमान, ये क्या है, व्हाट इज दिस, नथिंग, कुछ नहीं है, ठीक है। देख लेना इसका हिंदी में, हिंदी और इंग्लिश दोनों में हिंदी में लिख देना है उसको। डिफाइन द फ्लोइंग पॉलीमर्स, ये पॉलीमर का क्वेश्चन है। होमोपॉलीमर एंड कोपॉलीमर, जिसको कहते हैं समबहुलक और सहबहुलक। बच्चे बोलेंगे वाह वाह, अब आया, मतलब अब आप हिंदी पे आए, हिंदी वालों पे आप ध्यान। बच्चे बोलते हैं हिंदी वालों से क्या नफरत है आपको? ऐसा कुछ नहीं कि नफरत है किसी से। एडिशन एंड कंडेंसेशन पॉलीमर किसको कहते हैं? जिसको कि जोड़ और संघनन पॉलीमर कहते हैं। नेचुरल जिसको आइसोप्रीन कहते हैं, या फिर सिंथेटिक जिसको नियोप्रीन पॉलीमर रबर कहते हैं, ठीक। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि इस दोनों में अंतर क्या है, ठीक है। आइसोप्रीन किसको कहते हैं, या फिर आपसे पूछा जाएगा नियोप्रीन किसको कहते हैं, या फिर पूछा जाएगा कि आइसोप्रीन एंड नियोप्रीन किसे कहते हैं, या फिर नेचुरल पॉलीमर और सिंथेटिक पॉलीमर किसे कहते हैं। तो यहाँ हो गया प्राकृतिक रक्त, कृत्रिम रबर। बच्चे बोलेंगे बहुत खुश। जब भी हिंदी पे जाते हैं तो बच्चे एकदम मुस्कुरा देते हैं। थर्मोसेटिंग और थर्मोप्लास्टिक किसको कहते हैं देख लेना, ठीक। अगला आते हैं कि नेम द मोनोमर्स। इसके मोनोमर्स का नाम पूछ रहा है कि बेकलाइट, पीवीसी, टेफ्लॉन, नाइलॉन 6, नाइलॉन 6 का परलोन एल, नाइलॉन 6 पॉलीइथीन, ब्यूना एन एंड ब्यूना एस, सिंथेटिक एंड नेचुरल रबर। पॉलीथीन लिखे हैं, हाँ पॉलीथीन है, चलो ठीक। इसमें और कुछ होता है लेकिन ये जो मोस्ट इंपोर्टेंट। डिफाइन द फ्लोइंग टर्म। अब बोलेंगे इसका हिंदी नाम लिख दो, देखो लो 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 कहाँ लिख दे। इसका तो पता है ना, नेचुरल रबर, कृत्रिम तथा। अब इसको ब्यूना एन वही लिखेंगे भैया, हिंदी में उसको लिखना है बस। डिफाइन द फ्लोइंग टर्म एंड एग्जांपल्स। एंटीबायोटिक्स, बच्चे बोलेंगे हमको कुछ नहीं पता है, हमको पैरासीटामोल पता है। हाँ हाँ ये तो सबको पता होगा। ये क्या होता है, ये मतलब ब्रेन से रिलेटेड होता है। ट्रैंक्विलाइजर, ट्रैंक्विलाइजर ब्रेन से रिलेटेड होता है। एंटा एसिड, ठीक है, एनाल्जेसिक, ये एसिडिटी से रिलेटेड होता है। एंटीबायोटिक्स, एंटीसेप्टिक्स, ये सब देख जाना। एक्सप्लेन द फ्लोइंग टर्म। बच्चे बोलेंगे कि देखो ये ऑर्गेनिक में आता है का ब्राउमन मूवमेंट, तो ये थोड़ा मिक्स है। टिंडल इफेक्ट आता है भैया, बोलेंगे टिंडल इफेक्ट तो आप सरफेस केमिस्ट्री में पढ़ना है। बोलेंगे इसमें कहाँ ला दिए हो, तो 1-2 आ गया हुआ है, ठीक है। मिसली ये भी सरफेस केमिस्ट्री का है। टिंडल इफेक्ट, ब्राउमन मूवमेंट, ब्राउमन मूवमेंट का यहाँ सबका हिंदी लिखा गया हुआ है। इमल्सन किसको कहते हैं, जेल किसको कहते हैं, और सॉफ्ट प्रोसेस किसको कहते हैं, ये कहाँ का भैया, तो ये सरफेस केमिस्ट्री का है, लेकिन देख जाना कोई बात नहीं, यहाँ इसका हिंदी मीडियम। तो हिंदी मीडियम वाले इधर थोड़ा देख लीजिए, ठीक है। अब बच्चे बोलेंगे कि हिंदी ऐसा ना करना कि स्क्रीनशॉट लेके हिंदी मीडियम का 1 2 3 बस 3 क्वेश्चन लिख लेना, ऐसा नहीं है भाई। 6 क्वेश्चन है जो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए है। व्हाट इज द पॉलीमराइजेशन, डिफाइन द टर्म एडिशन एंड कंडेंसेशन पॉलीमर। ये 5 मार्क्स में पूछे जाने के चांसेस है कि बहुलीकरण किसे कहते हैं, जोड़ और संघनन संघनन पॉलीमर मतलब बहुलक किसे कहते हैं, उसको भी डिफाइन कीजिए। तो थोड़ा अपना माइंड लगाओ, ये जो दिए हुए हैं भगवान, इसका थोड़ा यूज कीजिए और हल्का हल्का मुस्कुराते रहिए।
बच्चे बोलेंगे ये क्या है, व्हाट इज दिस। बच्चे बोलेंगे कुछ ज्यादा आपको इंग्लिश आता है कि खाली व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, इसके अलावा और कुछ बोलिए, बचपन वाला इंग्लिश है। ऐसा होता है ना कि बचपन में कुछ ना समझ में आया तो एक ही वो इंग्लिश आता था, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, बस इसके अलावा कुछ ना। अब समझना खुद को नहीं समझ में आ रहा कि बोल क्या ना, लेकिन बोलते व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, वही वाला हाल अभी है। समझना आता है क्या है, लेकिन बोल व्हाट इज दिस। बस अंग्रेज मत बनो। एरोसोल किसको कहते हैं, कोलाइडल सॉल्यूशन किसको कहते हैं, कैरियर एंड एकैरियल किसको कहते हैं, आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट किसको कहते हैं, एंजाइम्स किसको कहते हैं, बीओडी और सीओडी। ये क्या है भैया, बोर्ड मास कोड मास नहीं ना, बीओडी और सीओडी देख लेना ठीक। बस बोलेंगे इसका हिंदी लिखो, तो भैया देखो इसका होता है कृत्रिम मधुरक, आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट, इसको कहते हैं कोलाइडल विलियन। ये सब लगभग सेम रहता है ठीक। तो 7 क्वेश्चन हो गए भैया, मैं साइड हो जाता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट लेके। और 7 क्वेश्चन है यहाँ पे, जो 7 क्वेश्चन है वो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए। बच्चे बोलेंगे ना हिंदी मीडियम में हमारे पास ये 3 क्वेश्चन आप देवे किए हैं, हमारे साथ गद्दारी किए हैं ना भाई, ऐसा कुछ ना है, किसी के साथ गद्दारी नहीं किया गया ठीक है। बस आपको जो वीडियो पूरा देखे होंगे उनको समझ में आ गया होगा कि मैंने क्या बोला है, कि इसका हिंदी लगभग सेम होता है ठीक है। इसको हिंदी में लिख दो आप ठीक है, मतलब उसको हिंदी में, बच्चे बोलेंगे ना हम भोजपुरी में लिखेंगे, लिख लो भाई तू लिख, पेपर में भोजपुरी लिख के आना, उधरों से मिलेगा इतना ज्यादा नंबर, ऐसा कुछ नहीं है ठीक है। जो आपका लैंग्वेज है हिंदी, हिंदी में लिखना है ठीक है। कल मैंने एक वीडियो बनाया कि अपनी भाषा में लिखे ठीक है, ऐसा ना हो कोई कि उसको भोजपुरी में लिख देना तुम, फिर उधर से भोजपुरी में नंबर मिलेगा। जैसे जैसा स्टूडेंट वैसा टीचर, दोनों मिक्स करेंगे तो क्या बन जाएगा भैया, कुछ होता है ना एक, याद नहीं आ रहा है, उसका इंटेंसिटी बढ़ जाता है, क्या है भैया याद नहीं आ रहा है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पढ़ाई करते रहे, बाय, टेक केयर, जय हिंद। इसका एक और पार्ट आएगा केमिस्ट्री का, फिजिक्स का भी पार्ट एक आएगा, उसके बाद लगभग फिजिक्स और केमिस्ट्री खत्म हो जाएगा। ओके बाय।